वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से निकलती है। एक होता है अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। आज हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरे ए पर प्लस क्यू तथा सिरे बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिरे ए से अर्थात प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी आर माइनस यल होगी, और जबकि सिरे बी से ये मध्य बिंदु से आर दूरी पीछे, यल दूरी पीछे है, इसलिए ये दूरी मध्य बिंदु से है आर, यहां से हो जाएगा आर प्लस यल। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है मध्य बिंदु से आर और प्लस क्यू से आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार सिरे बी पर स्थित माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के माइनस क्यू ये क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू इसे दूर भगाएगा। यहाँ पर अगर हम परीक्षण आवेश रखें, धनात्मक इकाई आवेश परीक्षण आवेश रखें, एकांक आवेश, तो इसे दूर भगाएगा। तो इसकी डायरेक्शन होगी ए से पी की ओर, एपी दिशा में, और माइनस क्यू इसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए पी से ए की ओर, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब पूरे द्विध्रुव के कारण अर्थात दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू ई ए माइनस ईबी। ई ए माइनस ईबी क्यों होगा? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो परिणामी तीव्रता इक्वल टू ई ए का मान 1/4πε0 के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ईबी का मान होगा, ये आप रख दीजिए, 1/4πε0 के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन लें, 1/4πε0 के और क्यू ये कॉमन लिया, मिलेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे इसे हम और सॉल्व करें तो मिलेगा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के, इसको पढ़ा रहने दें, और यहां से एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जिसे हम भिन्न सॉल्व करते हैं इस तरह से। आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करें तो परिणामी तीव्रता इक्वल टू मिलेगा क्यू अपॉन 4πε0 के, ये तो कॉमन हो गया, नीचे से आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इतने का स्क्वायर है, दो राशियों का होल स्क्वायर का गुणनफल है, दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके हम पूरे पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का पूरे का स्क्वायर। इस तरह से हमने ऐसे लिख दिया। हर का अंश को सॉल्व करें, आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस आर स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये अब ये ब्रैकेट ओपन करें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा। तो आपको मिलेगा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के, और यहां मिलेगा 4rl, तो 2rl यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 2rl दो बार आ गया, तो 2 इंटू 2rl ऐसे, अपॉन ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर लिखा है तो उसी रूल से ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और आगे इसे सॉल्व करें तो हम एक क्वांटिटी जानते हैं, एक राशि जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2ql इज इक्वल टू p द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो यहाँ हम 2ql ढूंढेंगे,
क्योंकि Q हमारे पास है, 2 हमारे पास है, L है, तो 2L और Q को इकट्ठा कर दें तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बन जाएगा। इसलिए यहाँ से 2L को Q के पास लाए तो मिला 2QL इज इक्वल टू, Q था 2 और L इसके पास ले आए तो मिला 2QL। अब यहाँ बचा कितना, 2L चला गया Q के पास, एक 2 इंटू R बचा, इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना। अब 2QL को हम कहते हैं P, 2QL को P कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, किंतु हम लिख सकते हैं चूंकि 2QL इक्वल टू P, चूंकि 2QL इज इक्वल टू P द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसलिए E इक्वल टू मिला 2QL की जगह पर लिखेंगे P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, जैसे एक NaCl का एक छोटा सा अणु, HCl का एक छोटा सा अणु जो दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना छोटा है, तो उसी में दोनों आवेश स्थित हैं। दिखाई भी ना पड़ने वाले छोटे से अणु में दोनों आवेश स्थित हैं, तो उनके बीच की दूरी बहुत छोटी है। तो आर की तुलना में यल का मान बहुत छोटा होता है, पूरी दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L बहुत छोटा है, तो हमको केवल यल ही लेना है, तो लगभग नगण्य होगा। आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर लगभग नगण्य होगा। इसको हम कह देंगे कितने में, जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल लिया तो हम नहीं कहेंगे कि उसका वाटर लेवल घट गया, ऐसे आर स्क्वायर में से यल स्क्वायर घटाने के बाद भी इसको हम कहेंगे कि यह आर स्क्वायर ही रहेगा। इसके साथ में ये होल स्क्वायर छूटा हुआ है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो इसमें से घटाने के बाद हम कहेंगे कि आर स्क्वायर ही बचा। तो इसको लिखा हमने P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर ही लिखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ समझाएंगे, क्योंकि यल इज वेरी 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 लेस देन आर, आर की तुलना में बहुत 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 छोटा है यल, इसलिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर को लगभग हम आर स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख सकते क्या, लिखने पर सीधे लिख दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ मिला आर स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये हो गया आर की पावर 4, आर की पावर 4, ऐसे आर स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये हो गया आर की पावर 4, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, आर की पावर 4। अब आर की पावर 4 से एक आर कैंसिल होगा, मिलेगा आर क्यूब, इसलिए E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन ये R से R की पावर 4 कैंसिल, तो मिलेगा R क्यूब। यह अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। मात्रक, इसका अगर हम मात्रक देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, वही लिखेंगे, न्यूटन पर कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया। वेक्टर स्वरूप करना है तो जैसे पहले हम वेक्टर स्वरूप करना जानते हैं, बस वही किया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में आता है बस यहीं तक आता है।